आज के इस वीडियो में क्लास 8 साइंस के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड एक्सप्लेनेशन वीडियो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है। ये 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का आप लोग देख चुके हैं पिछली वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, मतलब 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व पीपल लोग वर नोमैडिक मीन्स होता है बंजारे टाइप के लोग जिनका कोई घर नहीं था। 10,000 साल पहले लोगों के पास कोई घर नहीं था, वो एक बंजारा टाइप के लोग थे। दे वर वंडरिंग इन द ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, मतलब वो हमेशा खाने की तलाश में वे ग्रुप में खाने की तलाश में पूरे ग्रुप में एक आश्रय, शेल्टर मीन्स होता है डिपेंड होकर के, वो खाने पर डिपेंड होकर के वो पूरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो खाते थे कच्चे फल और सब्जियां। एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर द एनिमल्स फॉर फूड, और जानवरों का शिकार अपने भोजन के लिए करते थे। लेटर, कुछ समय बाद, दे कुड कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, कुछ समय बाद उन्होंने खेती यानी कल्टिवेटेड मीन्स जुताई वगैरह, लैंड मीन्स खेती की, एंड प्रोड्यूस मीन्स उगाया, राइस मीन्स चावल। कुछ समय के पश्चात उन्होंने खेती करना शुरू की और चावल उगाना शुरू किया। व्हीट एंड अनदर क्रॉप्स, और गेहूँ भी और कुछ अन्य फसलें भी उगाना शुरू कर दिया। दस वॉज वॉन एग्रीकल्चर, इससे इस कृषि का जन्म हुआ। तो समझ में आया ना बच्चों कि कृषि का जन्म कब हुआ? 10,000 वर्ष पहले, जब लोग नोमैडिक टाइप के थे तो ऐसे ही कच्चा मांस, कच्ची फसल, कच्ची सब्जियां ये सब खाया करते थे। इसके कुछ समय के बाद ये लोग समझदार हुए और हमारी कृषि का जन्म हो गया। वैन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, जब प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड का मतलब होता है एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे, आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, ये सभी एक स्थान पर उगाए जाने लगे ऑन ए लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने पर एक टाइप के पौधे जब बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उसे कहते हैं हम, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप, इसे फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट यानी गेहूँ की फसल, मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, यानी गेहूँ की फसल किसे कहेंगे? जिसमें गेहूँ के सारे पौधे एक ही खेत में उगाए जाते हैं उसे गेहूँ की फसल कहते हैं। यू ऑलरेडी नो, आप पहले ही समझ चुके हैं, दैट क्रॉप्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, ये विभिन्न प्रकार के अनाज होते हैं। इसमें कोई भी अनाज हो सकता है। भाई क्रॉप क्या है? जैसे हमारा गेहूँ का पौधा है, गेहूँ के बहुत सारे पौधे हैं एक ही खेत में, तो समझ लेना वो गेहूँ की क्रॉप्स हो गई, व्हीट की क्रॉप्स हो गई। और वैसे में राइस के बहुत सारे पौधे हैं तो वो राइस का क्रॉप्स हो गया। आर यू गेटिंग? ओके। तो वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट फ्रूट्स, ठीक है। तो एक ही प्रकार के वेजिटेबल भी हो सकते हैं, वो भी फसल होती है। एक ही प्रकार के फ्रूट्स भी हो सकते हैं, जैसे पपीते की खेती होती है, आम की खेती होती है, नींबू की खेती होती है, जामुन की खेती होती है, ये सारी खेतियाँ होती हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के पौधे मिलते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, ये सभी सीजन के हिसाब से बांटी गए हैं। सीजन का मतलब है मौसम के हिसाब से इनको बांट दिया गया है। इन विच दे ग्रो, जब वो उगाए जाते हैं। पता है ना आपको कि हर एक मौसम में प्रत्येक फसल नहीं हो सकती ना, इनको कुछ भागों में बांट दिया गया है। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, वेस्ट मीन्स वैसे बड़ा होता है, बड़ा यानी भारत एक बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, यहाँ की जो वायुमंडल है, वातावरण है, वो जैसे टेम्परेचर यानी यहाँ का तापमान, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, एंड रेनफॉल मतलब बारिश, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ये रीजन के हिसाब से इनकी बारिश वगैरह जो भी होती हैं वो होती हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज़ ए रिच एक सेकेंड देख लेने दें, रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यहाँ से देखेंगे, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, और हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में, हमारे देश के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की वैरायटी की फसल उगाई जाती हैं। डेस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इसके बावजूद भी, यानी इस विविधता के बावजूद, डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता,
डेस्पाइट मीन्स बावजूद भी, इसके बावजूद भी टू वार्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई दी, मतलब ये बोल रहा है कि इसके बाद भी हमारे इस देश में दो प्रकार के ब्रॉड क्रॉपिंग यानी बहुत जो अधिकांश भाग में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसका पैटर्न है दो तरीके से। नंबर 1 है खरीफ क्रॉप्स, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, इंडिया की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ये वो फसल होती हैं जो बारिश के सीजन में उगाई जाती हैं। द रेनी सीजन इन द इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो रेनी सीजन, बारिश का जो सीज़न होता है वो जून से लेकर सितंबर तक का होता है, जिसमें पैडी यानी धान, मेज, मक्का, सोयाबीन और ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन, कपास ईटीसी और खरीफ क्रॉप्स, ये सभी के सभी खरीफ की फसलें हैं। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो फसलें सर्दी के सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें रबी की फसल कहते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इसका जो सामान्य समय है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक, महीने के अंत तक होता है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट। रबी की कुछ फसलें इस प्रकार हैं, एग्जाम्पल उनके सुन लीजिए। व्हीट मतलब गेहूँ, ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड लिनसीड का मतलब होता है अलसी। अलसी आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी। अलसी एक तरीके का पौधा होता है धनिया जैसा उस पर लगता है, मैंने देखा है। तो ये आपके जो हैं वो आपके रबी क्रॉप्स होते हैं। और आप मैं इसको अलसी को आप देखना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ पता करना चाहते हैं तो आप अपने बुजुर्गों से पूछ लें, वो आपको ज़रूर बता देंगे। Besides these, pulse and vegetables are grown during summer at many places. इसके अलावा दालें और सब्जियां भी आर ग्राउंड ड्यूरिंग समर, इस गर्मी के सीजन में उगाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये बोल रहा है कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन का बेसिक जो है वो क्या है, मतलब बेसिक तरीके से हम क्रॉप को किस प्रकार से उत्पादन कर सकते हैं। तो भूजो पूछ रहा है वाई कैन पैडी नॉट ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये बोल रहा है कि सर्दियों में धान क्यों नहीं उगाए जा सकते हैं। क्या पूछ रहा है, धनिया जो सर्दियों की सीज़न में, सर्दी की सीज़न में धान यानी चावल की खेती क्यों नहीं की जा सकती है, ये बोल रहा है भूजो। तो आप इसका जवाब दे रही हैं जिनका नाम आप समझते ही होंगे, हमें बताना कमेंट बॉक्स में क्या इनका नाम है। पैडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर। ये बोल रही हैं कि पैडी को चाहिए बहुत सारा पानी, यानी धान के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसीलिए ये केवल वर्षा की ऋतु में ही हो पाते हैं। देखो कितने अच्छे जवाब दिए, तो समझ में आया ना कि धान की खेती सर्दियों में नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसको जल की बहुत आवश्यकता होती है और सर्दियों में इतना जल बारिश नहीं होता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी बोल रहा है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स, यानी खेती का जो भी हम कल्टीवेशन करते हैं उसमें बहुत सारी क्रियाकलाप खेतों में किसान को करने पड़ते हैं, जैसे कि उसकी निराई गड़ाई, या आगे आप इसमें सीखेंगे। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दिस कैरिड आउट बाय द gardener or even when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to agriculture practices. These activities are listed below. ये बोल रहा है कि इसमें जो आपको नीचे कुछ दिया हुआ है, इन सभी चीज़ों को फॉलो करके लोग यानी किसान जो हैं वो अपना एग्रीकल्चर को क्रॉप्स का रूप दे पाते हैं। तो समझते हैं नंबर 1 क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि पहले तो हमें मिट्टी की तैयारी करनी पड़ती है। नंबर 2 सोइंग, सोइंग मीन्स होता है बोना। जब हम कोई मिट्टी तैयार कर लेते हैं, खेत तैयार कर लेते हैं, उसमें बुवाई करते हैं। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, और उसमें कुछ समय के बाद खाद और जैसे मैन्योर और फर्टिलाइज़र में आपको डिफरेंस मैंने लिखा ही दिया है। आपको बता देता हूँ कि फर्टिलाइज़र क्या होता है। ये आपका
वह होता है जो आपको बाज़ार से मिलता है, और मैन्योर होता है जो आपकी भैंस का गोबर, गाय का गोबर, etc। इस प्रकार के जो वेस्ट होते हैं उनसे मैन्योर प्राप्त होता है। फर्टिलाइज़र आपको फैक्ट्रियों से प्राप्त होता है। आपने दोनों चीज़ें देखी होंगी। इसके बाद है नंबर 4 इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इसमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ये सारा कौन करता है? किसान लोग ही करते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग मीन्स होता है रक्षा, फ्रॉम मीन्स से, वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स। मतलब ये है कि वीड्स होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनकी किसान को कोई चाह नहीं होती। जैसे कि आपके गेहूं के खेत में घास हो जाना, मक्के के खेत में घास हो जाना, ये आपके वीड्स कहलाते हैं। तो इनकी प्रोटेक्टिंग के लिए वो दवाई लगाते हैं, घास मारने की दवाई। नंबर 6 है इसका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना। जब फसल का पूरी जब बड़ी हो जाती है, पक जाती है, तो उसको किसान क्या करता है? हार्वेस्टिंग भी करता है। नंबर 7 दे रहा है स्टोरेज, और इसको फिर क्या करता है? स्टोर करता है। मतलब कटाई वटाई करके और अपने घर में स्टोर करता है या फिर मार्केट में स्टोर करता है। थैंक यू। इन 7 कंडीशन को, मिनिमम 7 कंडीशन पार करने के बाद किसान को उसका जो क्रॉप्स का जो सीरियल्स होता है, अनाज होता है, वो प्राप्त होता है। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही, और इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।